आई थिंक मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और वॉइस भी आ रही होगी। और सभी लोग अगेन मैं वेलकम करता हूं। और जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर बहुत ही सिंसियर तरीके से हमने थोड़ी सी सावधानी रखी तो हमारी जो मेहनत है वो बहुत काम के आने वाली है। जिसमें हम आज की डेट में हम सीखेंगे हाउ टू अप्रोच योर लिस्ट। जो हमने बहुत बेहतरीन एक लिस्ट बनाई है उसको कैसे हम कांटेक्ट करें जिसमें हम मैक्सिमम लोगों को टच करके और उनको कन्वर्ट कर पाएँ, चाहे तो वो कस्टमर के रूप में आ जाए या फिर हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बने। दोनों चीज़ें हमारे लिए प्लस पॉइंट रखती हैं और हम अगर थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो उस लिस्ट में मैक्सिमम लोगों को हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमने लिस्ट बनाई है उसको डिवाइड करना है हमको इनटू 3 पार्ट्स में। क्योंकि कोई भी चीज़ को हम अगर सेपरेट तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अगर करते हैं तो हम मैक्सिमम उसका लाभ ले पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि शुरू में हमने जिस तरीके से लिस्ट बनाई और अचानक हम किसी से भी कैसे भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें कई बार शुरुआत में एक तो हमें नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता बताने का। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से हम टच कर बैठते हैं जो शायद हो सकता है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स करें। और ऐसे 4-5 लोगों से जब मिल जाते हैं तो जो भी व्यक्ति वर्किंग के लिए उतरा है उसको क्या लगता है कि शायद ये कोई करने वाला नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। लेकिन वहीं पे यदि आप लिस्ट को थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे, अपने सीनियर के साथ बैठे, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप 3 पार्ट में लिस्ट को डिवाइड करेंगे जिसमें हॉट हो गया, वार्म हो गया, कोल्ड हो गया। अब ये क्या है, अब हॉट लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आप पे ट्रस्ट रखते हैं, जो आप पे बिलीव रखते हैं। ऐसे लोगों को यदि आप टॉप पे लिख लेंगे, वो चाहे 20 नाम हो, 25 नाम हो, ऐसे लोगों को अपनी पूरी लिस्ट में से आप सेपरेट कर लीजिए। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो इसमें क्या होगा, आपके पॉजिटिव यानी कि कन्वर्जेंस का चांस जो है बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब आपको स्टार्टिंग में ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपके साथ लोग या तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए या फिर आपके साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको हॉट जो लिस्ट है आपकी बहुत क्लोज है, जो आपके बिल्कुल ट्रस्ट वाले लोग हैं, उनको सबसे पहले आप शामिल करें। और इनको शामिल करते हुए आप अपने सीनियर की भी मदद ले सकती हैं। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप इन हॉट लिस्ट पे अपने सीनियर की मदद से इन पे सबसे पहले काम करें, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम लोग आपके साथ किसी न किसी रूप से कनेक्ट हो जाएंगे और आपका एक बिजनेस जो है स्टार्टअप हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप जरूर सेपरेट करें, क्योंकि आप अचानक किसी से भी कभी भी कहीं बात कर लेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के तरीके से यदि आप काम करेंगे तो आपके सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये जो भी चीज़ें आज आपको सुनने को जानने को मिल रही हैं, ये बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे समय तक तजुर्बा किया है, उसके बाद ही आपके सामने ये पेश किया जा रहा है। तो ये प्रूवन है, टेस्टेड है, जिसकी वजह से आप सक्सेस होंगे। तो सबसे पहले मैं हॉट लिस्ट को, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टी हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आपके साथ बात करने में रहते हैं, तो ऐसे लोग आप लिस्ट सेपरेट करें, फिर उनको अपने सीनियर की मदद से बताएंगे। तो मुझे लगता है आपको मैक्सिमम लोगों से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा और आपका काम चालू होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे वार्म लिस्ट। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ड्रीमर होते हैं, बहुत अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, कुछ विशेष उनके सपने हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी उनके अंदर रहती है। तो ऐसे लोगों को भी आप छांटें कि कुछ लोग ऐसे जो अपनी पहचान को अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों से मिलेंगे तो उनको जैसे ये अपना कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी कुछ ढूंढ रहे हैं और आप भी ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो कुछ आपकी तरह ही कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप अपनी लिस्ट में से सेपरेट करेंगे, 20-25 लोगों को। तो जब आप हॉट और वार्म को सबसे पहले टच करेंगे तो आपका मैक्सिमम काम रनिंग पे आ जाएगा और आप उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि जो भी लिस्ट आपने अपने नए साथियों की बनाई है या आपने अपनी बनाई है, तो उनको इस 2 कैटेगरी जो पहली है हॉट और वार्म, इसको यदि निकाल के इस पे सबसे पहले वर्किंग करेंगे तो आपके रिजल्ट के चांस बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे और आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और लास्ट में जब आप इन दोनों लिस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि सभी लोगों को बता लेते हैं और जो लोग आगे उनके साथ वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर भी आपको रुकना नहीं है। उसके बाद जो मैक्सिमम आपके पास जो लोग रहेंगे जिनकी तादाद मुझे लगता है अनलिमिटेड होती है, यानी कि जिनको अभी तक आपने बताया नहीं, जिनको आप जानते नहीं हैं, उन सभी लोगों को आप कोल्ड लिस्ट में शामिल कर सकते हो। और ऐसे लोगों पर काम करके ही सफलता मिलती है। मैक्सिमम टाइम पे जितने भी लोगों ने सक्सेस हासिल की है, हॉट और वार्म के काम करके एक निश्चित सीमा तक तो बढ़ा जा सकता है। लेकिन यदि आप बहुत अच्छे लेवल पहुंचना चाहते हैं, लाखों का इनकम करना चाहते हैं, बड़ा टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको कोल्ड लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये लिस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा तजुर्बा मांगती है, लेकिन जब आप इस पे काम स्टार्ट करना चाहेंगे
तो सबसे पहली बात क्या है कि हॉट और वार्म की तो एक लिमिट है, वो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लेकिन जब आप कोल्ड लिस्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो इनकी सीमा नहीं होती, ये अनलिमिटेड है। पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं सब आपके कोल्ड लिस्ट में आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जरूर कांटेक्ट करके उनको शामिल करें, और ये काम डेली होना चाहिए, कोई ना कोई नाम आपकी लिस्ट में ऐड होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक बार लिस्ट बन गई और वही लिस्ट में आप लाइफ टाइम काम करेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। आपकी लिस्ट जो है डेली एक दो नाम बढ़ते रहेंगे तो आपकी वो लाइव लिस्ट रहेगी और वो आपको बहुत काम आएगी। तो लास्ट में आपको ध्यान में रखना है कि मुझे कोल्ड पे काम करना, जो लोग हमें नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों पे काम लास्ट में करना, क्योंकि जब आप हॉट और वार्म पे काम कर लोगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने, तो आपको बहुत अच्छा तजुर्बा आ जाएगा, बात करने की कला, कांटेक्ट करने की कला, उनसे सवालों के जवाब, ऐसे तमाम सारी चीज़ें आप इन हॉट वार्म पे काम करके सीख जाएंगे। और जब सीखे हुई चीज़ों को आप नए लोगों पे, जो अनजान लोग हैं उन पे जब काम करेंगे, कोल्ड लोगों पे काम करेंगे, तो आपका तजुर्बा बहुत अच्छा काम करेगा और इसमें से बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपनी लिस्ट को डिवाइड करके इसी पैटर्न में यदि आप काम करेंगे तो आपके सफलता के रेट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, जब आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर भगवान ने आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ दी है तो आपको इसे लोगों तक पहुंचाना, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वार्थी कहलाते हैं। और क्या आप स्वार्थी हैं? मुझे लगता है कि इस सेशन में जितने भी लोग बैठे हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वार्थी है, लेकिन हमको ये सोचना है, क्योंकि कई बार हम सेलेक्ट और रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट और इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि ये सचमुच में पिछले 2 साल से बहुत अच्छा कमाल का लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई। चाहे वो हेल्थ वाइज देखेंगे, चाहे उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग की देखेंगे, चाहे तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, किसी भी एंगल से देखेंगे, यदि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम ही क्यों ना करें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला। तो हम जितने लोगों को जानते हैं हम उनको छांटेंगे नहीं कि ये पढ़े लिखे कम है, ये जानते नहीं है, इनकी जान पहचान कम है, इनका कोई सपना नहीं है, या ये उम्र में ऐसे हैं। हमें कोई भी छांटबीन नहीं करनी है, हर एक बंदे तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट लें। क्योंकि जब हम किसी को स्टार्टिंग में इन्वॉल्व करते हैं, किसी के बारे में हम प्रीजज नहीं कर सकते हैं ये बहुत अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि जिनको हम कम आंक रहे थे वो इसमें इन्वॉल्व होकर बहुत बड़ा कर जाते हैं, और जिसको हम बहुत अच्छा समझ रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन कई बार वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो आप कभी भी किसी को प्रीजज मत करो। आपका परम कर्तव्य है कि दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, एडवांस कॉन्सेप्ट हमें मिला, एडवांस प्रोडक्ट वाला कंपनी मिली है, तो मुझे हर एक बंदे तक पहुंचाना, चाहे वो किसी चीज को कर भी रहे हो तब भी हमें उन तक ये जानकारी पहुंचानी, क्योंकि हर व्यक्ति की फितरत होती है कुछ लाइफ में अच्छा मिले, इससे भी अच्छा मिले। तो जब आप उनको पहुंचाओगे तो मुझे लगता है कि आपको आपकी अपॉर्चुनिटी को शायद वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर व्यक्ति प्रगति चाहता है, हर व्यक्ति बेटरमेंट चाहता है। तो जब उनको एक एडवांस चीज मिलेगी, एडवांस प्रोडक्ट मिलेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज मिलेगी, तो हो सकता है आपको एक्सेप्ट कर पाए। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि हम स्वार्थी नहीं है, हमें ये अच्छा लगा है तो हम लोगों को पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है, और हमारा काम व्यापारिक अवसर को दूसरों के साथ साझा करना नहीं है, इस बिजनेस के लिए संतुष्ट करना नहीं है। संतुष्ट तो इंसान खुद प्रेजेंटेशन देखकर होगा या नहीं होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता। बस आप अपना काम करते जाएं, क्योंकि कोई भी काम ये गॉड ने सबको निर्धारित कर दिया है कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन व्यक्ति सचमुच में डायरेक्ट सेलिंग के लिए बना हुआ है, एस्टोनिया वन के लिए बना हुआ। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उनके सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे। शायद ऊपर वाले ने उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बनाई होगी तो वो यस बोलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं बनाई होगी तो हम और आप कोई भी हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है कि उनको इन्वॉल्व करें। लेकिन हमारा परम कर्तव्य है कि जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे लोग रिजेक्ट करेंगे या नेगलेक्ट करेंगे, इससे हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो बहुत सारे कामों को और भी लोग करने वाले हैं। तो आपको हर एक व्यक्ति से ये साझा करना है, डिसाइड खुद करें, क्योंकि आप कितना भी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दीजिए, कितनी भी बेहतरीन स्किलफुल लगाइए आप, लेकिन जिसको संतुष्ट होना है वो खुद ही होगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा। तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से, बेहतर
कॉन्फिडेंस के बेहतर जानकारी उनको दीजिए, वो संतुष्ट होंगे आपके प्रेजेंटेशन को देख के, तो आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, नहीं होंगे तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग इसी काम को करेंगे तो बाकी काम को कौन करेगा। तो आप ये माइंड में रखिए कि कुछ लोग ही इस अच्छी चीज को करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, याद रखिए ये बिजनेस एक बहुत बड़ी सेवा है और ईश्वर ने इस सेवा को करने का मौका आपको दिया है, क्योंकि जब आप एक सेवा भावना से कोई काम करते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं कि फटाफट किसी भी तरह सामान बिक जाए, किसी भी तरह से लोग मेरे साथ जुड़ जाए, मुझे पैसा आ जाए, ऐसी भावना वाले लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि दुनिया की बेहतरीन चीज हमारे हाथ लगी है, इस प्रोडक्ट को अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आज बहुत सारे लोग पैसा खर्च करने के बावजूद भी अपनी खतरनाक बीमारियों से या चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, या आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, या बेरोजगार हैं। हम इस सेवा भावना के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को उन लोगों तक पहुंचाएंगे, ये भावना हमारे अंदर रहेगी, तो मुझे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। यदि हम वहीं पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपना काम सीधा करने के लिए यदि हम अपॉर्चुनिटी को या प्रोडक्ट को या कॉन्सेप्ट को लोगों तक लेके जाएंगे, तो बहुत दिन तक हम टिक नहीं पाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि ईश्वर ने हमको एक बहुत अच्छी सेवा दी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को सुनते ही ना बोल देते हैं और इसमें प्लग ही नहीं पाते। आप सोचो कि हमने हाँ बोला है, प्रोडक्ट यूज किया है और हम रनिंग पे आ चुके हैं, हमारी टीम भी बन चुकी है, तो आप ये सच मान लो कि सचमुच में ईश्वर ने हमारे लिए इसीलिए बनाया, यही जिम्मेदारी हमें दी है। तो जब हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो क्यों ना उसको पूरी श्रद्धा से, पूरी सेवा भावना से इसको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप श्रद्धा से, सेवा भावना से लोगों तक पहुंचते हैं, तो आपके चांस कामयाब के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम सबको ये कॉन्सेप्ट मिला है, तो हम ये ना सोचे कि ये व्यापार है, इसको बिजनेस के रूप में हम करेंगे। हम सिर्फ ये सेवा भावना से करेंगे कि ये हमें सेवा मिली है और इस सेवा तक लोगों तक हम पहुंचाएंगे। इस सेवा भावना से इस प्रोजेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो काम आपका जरूर बनेगा। इसलिए बिना संदेह और संकोच के आगे बढ़ें और लोगों को अप्रोच करें और इस कमाल के व्यापार को उनके साथ साझा करें, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं है कि इस बेहतरीन प्रोडक्ट को यूज करके हम और हमारा परिवार स्वस्थ होने वाला है। और यदि इसको हमने प्रमोट कर दिया अपने सीनियर के सहयोग से, इस एजुकेशन एकेडमी में प्लग होके नॉलेज लेके अगर हमने इसको प्रमोट कर दिया, इसको लोगों तक पहुंचा दिया, तो बहुत अच्छी एक स्मार्ट इनकम होने वाली, जिससे उनका जिंदगी बेहतर होगी, उनके सपने पूरे होंगे। ये उन्हें अभी पता नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको समझ लिया, तो उनकी जिंदगी कितनी बेहतरीन होने वाली है। ये हम भावना मन में रखेंगे और ऐसे अप्रोच करेंगे, तो आपको बहुत आनंद आने वाला, बहुत अच्छा लगना। इसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हो कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मैं जिन व्यक्ति को ये जानकारी, ये अपॉर्चुनिटी, ये कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, भगवान इनको समझ में आ जाए, ताकि इनका परिवार स्वस्थ हो और साथ में एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्थिति भी इनकी बहुत बेहतरीन हो। ऐसी सोच के साथ अप्रोच करेंगे तो आपके यस या बोलने के उनके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोशिश करके देखता हूं, इस मानसिकता के साथ बिजनेस करें, बिजनेस ना करें, या तो ठीक से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और अगर आपने निर्णय ले लिया है, तो फिर अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सोचते हैं कि चलो 1 महीने देख लेते, 2 महीने देख लेते, 3 महीने देख लेते, कुछ हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आप सोचो कि आपके मन में ऐसी मानसिकता है, तो आप बहुत दूर तक ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपने ये बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, सारी चीजें देख ली हैं, आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस से बहुत अच्छे लेवल पहुंचे, स्मार्ट इनकम बना रहे हैं, हेल्थ उन्होंने अच्छी की है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है, मान सम्मान उनको बहुत मिल रहा है, और आप उसी रास्ते पे चल चुके हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डाउट करने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े, थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़े, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल आप भी उसी मंजिल पे, उसी शिखर पे आप पहुंचने वाले हो। तो आपको, मुझे लगता है, डाउट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है कि इतने लोग इसमें स्टार्ट किए हैं तो इतने लोग ही पास आउट होंगे। जो भी व्यक्ति शिद्दत से, सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगा, मुझे लगता है आज नहीं तो कल वो भी वहां पे पहुंचेगा जो आज लोग पहुंच चुके हैं। तो आपको डाउट नहीं करना है, कोशिश करके देखता हूं, ये मानसिकता नहीं रखनी है। आपको डिसाइड कर लेना है कि मैं जब इस काम में आ ही गया हूं, जब मुझे नॉलेज मिल ही गई है, मैं ट्रेनिंग डेली ले ही रहा हूं, तो मुझे इसमें कामयाबी हासिल करके ही रहना है।
देर लग सकती है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति इसमें फेल हो जाए। तो आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने छोड़ दिया है, रुक गया है, वही व्यक्ति फेल माना जाता है। जो व्यक्ति कर रहा है तो आप देखेंगे आज नहीं तो कल वो सफल जरूर हो जाता है। तो आप अपनी मानसिकता को जरूर ठीक कीजिए कि मुझे निर्णय लिया है तो मैं इसको फाइनल करके ही रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को करके कामयाब हो सकता है मेरे जैसा, तो मैं भी कामयाब होके ही रहूंगा। ऐसी मानसिकता जब आप विकसित कर लेते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नो बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है। आप अपनी जर्नी को तय करते रहेंगे, लोगों को शेयर करते रहेंगे, प्रेजेंटेशन दिखाते रहेंगे, प्रोडक्ट बताते रहेंगे। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी जरूर झोली में आने वाला है। और वो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आपने 10-20 लोगों को बताया हो, लेकिन आपको लास्ट बंदा ऐसा मिलेगा कि मुझे लगता है कि वो 20 के बराबर है, 50 के बराबर है, 100 के बराबर है, बहुत अच्छी ब्रांच बनाने वाला। तो ऐसी मानसिकता आपके मन में डेवलप हो जाएगी तो आपको काम करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और मजे के साथ आप इस काम को करेंगे। नेक्स्ट एक फार्मूला है, जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो किसी घर में कोई अनहैपनिंग कोई ऐसी घटना घटी है जो शायद मुझे लगता है कि उस समय आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो, या कोई घर में फैमिली मैटर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे अपनी बात को शुरू करना है या नहीं करना है, ये फार्मूला आपको बहुत मदद करेगा। सबसे पहले देखो, जनरली हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं वेलबीइंग क्वेश्चन पूछते हैं, आप कैसे हैं, आपके घर परिवार में कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, मदर फादर कैसे हैं। इस तरीके की चीज़ों को जब स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने उसके फैमिली के बारे में, उसकी मदर के बारे में, उसके फादर के बारे में, बच्चों के बारे में पूछा है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको अपनी बात आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, क्योंकि वेल बीइंग क्वेश्चन पूछने से ही आपको पता लग जाएगा। यदि सामने वाला व्यक्ति अच्छा बोल रहा है कि सब ठीक है, घर में परिवार में सब ठीक है, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। यदि वो पूछने के बाद ये बताते कि कोई बीमार है या कहीं मुझे काम पे जाना है, कोई इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है, इस तरह की कोई भी चीज़ वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना और आपको बोलना है कि मुझे बहुत दिन बाद आपकी याद आई थी, कोई बात नहीं सर, आप अपनी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। यदि किसी तरह की कोई असुविधा वो महसूस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम जैसी आपको दिख रही कि आगे बात करने की जरूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से अपनी बात को वाइंड अप कर दीजिए और उनसे विदा ले लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट हम मुलाकात करेंगे। लेकिन यदि वो हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं और अच्छा बता रहे हैं अपने परिवार के बारे में, तब आपको आगे बढ़ना, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि आपको किस तरीके से उनको प्रॉब्लम में भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में अपनी बात को कहते चले जाएंगे तो सामने वाला बंदा जो है रिजिड हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा कि आप मेरी कुछ घर की प्रॉब्लम है, ये अपने बिजनेस की या कॉन्सेप्ट की कोई बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी कि हमें बात करनी है कि नहीं करनी। इसीलिए ये फार्मूला बहुत अच्छा काम करता है। तो जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है घर से, परिवार के उनका ठीक ठाक है, तब उनका नेक्स्ट आपको पूछना है ऑक्यूपेशन। और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति खाली भी बैठा हो ना, तो आप खाली मत बोलो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको मैं काम बताता हूँ। ये अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कई लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आपको हमेशा काम, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, चाहे वो आपका जॉब का हो, आपको हमेशा यही पूछना है आपका कामकाज कैसा चल रहा है। खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी कैसी चल रही है, बिजनेस है तो बिजनेस कैसा चल रहा है, जॉब है तो जॉब कैसा चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कैसा चल रहा है। इनमें से ही ऑप्शन दे के पूछना है। वो सामने वाला खुद अगर बोल दे कि कुछ चल नहीं रहा तो अलग बात है, लेकिन आप कुछ मत करो कि आप खाली बैठे हो तो मैं आपको काम बताता हूँ, ये कहते हैं तो मुझे लगता है कई लोगों को थोड़ा सा दिल पे लगता है। और आप इनमें से चारों ऑप्शन को मतलब बताते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप जब ऑक्यूपेशन के बारे में, कामकाज के बारे में पूछेंगे तो आपको दो रिस्पॉन्स मिलेंगे। सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या मिलेगा कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप उनकी तारीफ कर सकते हो, और नहीं चल रहा है तो आप उनको बता सकते हो कि आज सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इस तरीके से कह के आपको आगे बढ़ाना है। और साथ में रिलेशन बिल्डिंग के कुछ चीज़ें बताएंगे। तो रिलेशन को बिल्ड करना है, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करने से पहले, लोगों को कनेक्ट इसमें लाने से पहले आपका रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप रिलेशन पे दो। बच्चों के बारे में पूछो, उनका क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और आपको लगे कि मुझे लगता है इनको आप बताना चाहिए, तब आप उनसे लास्ट काइंड परमिशन, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से कई लोग, हो सकता है कि टाइम ना देने की पोजीशन में हो सकता है ना की गुंजाइश हो, लेकिन जब आप काइंड परमिशन ले लेते हैं,
कि सर आपका आधा घंटे का मुझे टाइम चाहिए, मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्या आपकी परमिशन है, क्या आप सर आधे घंटे का टाइम दे सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से काइंड परमिशन लेके जब अपनी अगली बात शुरू करते हो अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में, तो मुझे लगता है मैक्सिमम चांस आपको यस के ही मिलेंगे। और ये एक बहुत अच्छी मतलब ये कला है कि यदि हम कोई भी बात किसी के सामने रखना चाहते हैं, यदि आप उससे इजाज़त ले लेंगे, परमिशन ले लेंगे, तो एक तो चांस आपके मैक्सिमम मिलेंगे कि वो बताना के लिए एग्री करेंगे और आपको फिर मजा भी आएगा बताने में। तो आप इस वर्क फार्मूले को जरूर मतलब शामिल करें जब भी आप किसी से अप्रोच करते हैं, चाहे वो फोन पे करें चाहे वो फेस टू फेस करें। जब भी आप किसी को अप्रोच करें इस कॉन्सेप्ट के बताने के बारे में, तो आप इन चीज़ों के वेलबिंग क्वेश्चन के बारे में, उनके कामकाज के बारे में उनको अप्रिशिएट करें और साथ में रिलेशन बिल्डिंग की कुछ चीज़ों को आप जरूर एक्सेप्ट करें और साथ में काइंड परमिशन लें कि मैं आपको सर एक बहुत बेहतरीन चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, आधे घंटे का सर मुझे टाइम चाहिए, तो क्या सर आप आधे घंटे के लिए टाइम मुझे देंगे। इस तरीके से बात करके उनसे परमिशन लेके फिर आप अपने नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करें। तो ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है, इसको जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट है मीटिंग बिफोर मीटिंग। मीटिंग बिफोर मीटिंग में आप देखेंगे जब भी किसी से बात करें तो आप कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में बात करें, क्योंकि आज मुझे लगता है जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उस स्पीड के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आप ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड उनको बताएंगे कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी मीटिंग जो है उनके साथ सेट हो सकती है। महंगाई के बारे में बात करेंगे, पैसों की तंगी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है 70% लोग जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है जूझ रहे हैं। जो महंगाई इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो साधन उनके पास कमाई का है, परिवार चलाने का है, वो साधन सफिशिएंट नहीं है उनकी दैनिक जो खर्चे हैं उसके लिए। तो उनको आप इस तरीके से मीटिंग बुक कर सकते हैं कि इस पे हम बात करेंगे, इसको कैसे निपटा जाए, कैसे इससे पार लगा जाए। तो ऐसी चीज़ हमारे साथ पास है जिससे हम इस महंगाई को और ये पैसे की तंगी को हम लाइफ टाइम के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पे बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में, ड्रीम के बारे में, तो आपकी मीटिंग बिफोर मीटिंग है जो डिसाइड हो जाएगी, आप बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे और उनको लगेगा कि शायद कोई मेरे मतलब की कोई चीज़ है जिससे मैं अपनी जो समस्याओं से जूझ रहा हूँ, इन समस्याओं का समाधान इनके पास है। और जब समस्याओं का समाधान आप किसी का करते हैं तो एक्सेप्टेंस के चांस बढ़ जाते हैं और आपकी बात जो है एक्सेप्ट की जाएगी। लास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आमंत्रित करने के तरीकों के बारे में, हालांकि ये एक प्रैक्टिकल तरीका, आप खुद जब लोगों से बातचीत करने की कला डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कला ये अपने हिसाब से बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेंगी कि कैसे हमें बात को शुरू करना है, कैसे हमें अप्रोच करना है। तो उसमें ये 6 तरीके के अप्रोच हैं जिससे आप किसी से भी अप्रोच करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम बनेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बहुत क्लोजली जानते हैं या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो आप उनको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बिजी हैं, तो उनको डायरेक्ट बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो और किस पर्पज से मिलना चाहते हैं। पहले एजेंडा आपका क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट अप्रोच में क्या होगा कि आप किसी से भी बात करेंगे तो बात करते समय आपको सीधे यही बताना कि बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हेल्थ पे मैं वर्क कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल ग्लोबली प्रोडक्ट है, और साथ साथ में इसमें बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जिससे हम अपने किसी भी काम के साथ में हम बहुत अच्छी एक इनकम को भी जनरेट कर लेंगे। और इस सिलसिले में हम आपसे मुलाकात आधे घंटे या 45 मिनट करना चाहते हैं इसके बारे में डिस्कस बात करने के लिए। तो डायरेक्ट आप उसको कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप बता के उनसे टाइम सेट करके आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपना सकते हो जिसमें ऑप्शन अप्रोच हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्लोज लोग होते हैं जिन्हें आपको लगता है कि डायरेक्ट बात करेंगे तो ठीक नहीं बनेगा, तो उनको ऑप्शन भी दे सकते हो जिसमें आप कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति से कि मैं एक बहुत अच्छी चीज़ की करना चाहता हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, आपको भी कोई रास्ता मिले आप भी ढूंढिए और मुझे भी बताइए, और हम लोग 1 हफ्ते तक कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ रास्ता ढूंढते हैं, यदि आपको मिले तो आप बताना, मुझे मिले तो मुझे बताना। तो इस तरीके से भी आप लोगों से बात कर सकते हो। 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा कॉल करके आप अपने उसी दोस्त से या किसी क्लोज व्यक्ति से आप बात करें और उनको पूछें कि सर क्या कोई चीज़ मिली आपके लिए, तो उन्हें तो कुछ मिली नहीं हो क्योंकि आपके पास तो पहले से ही है। तो आप उनको बता सकते हो कि मुझे पिछले 7 दिन से मैं सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो
अच्छे लेवल पे काम कर रही है, मुझे उसके बारे में पूरी डीप नॉलेज मिली है और मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप भी इसको देख के बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से ऑप्शन दोनों को दे के ऐसे भी उनसे बात करके उनसे टाइम सेट कर सकते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में आप उनके साथ शेयर करेंगे तो मुझे लगता है आपको चांस बहुत अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट है सस्पेंस अप्रोच। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पहले से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, तो उनको अगर डायरेक्ट बताएंगे तो हो सकता है कि कई बार लोग जो है तुरंत ही मना कर देंगे। तो आप सस्पेंस बता सकते हो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली है और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ आज तक मैंने देखी नहीं है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ चीज़ों को सस्पेंस में रख के आप अगर किसी से टाइम सेट करते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि सुनने के लिए वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर जाग जाएगी और जाग जाएगी तो आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि वो अभी तक जो भी उन्होंने सुना है, अभी तक जो भी देखा है, उसी पैटर्न को उनके दिमाग में छपा हुआ है। लेकिन आपको मालूम है एस्टोनिया वन का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है, इनका वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ सब कुछ इनका बहुत अलग है। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है। तो आप किसी भी तरह से सस्पेंस क्रिएट करके एक बार उन तक पहुंचो ताकि उनकी जो पुरानी मानसिकता है वो ब्रेक होके उनको एक नई चीज़ मिल पाए। तो ये सस्पेंस से ही जो है संभव हो पाएगा, क्योंकि आप जब तक उनके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक सारी चीज़ों को दिखाएंगे नहीं, तब तक वो फ़ोन कॉल पे यही सोचेंगे कि शायद ये अभी तक जो आया है वही होगा, वैसा ही होगा। तो आप सस्पेंस क्रिएट करके किसी भी तरह से उनसे मुलाकात करेंगे और जब मुलाकात करके अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को जब आप उनके सामने रखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। तो सारी चीज़ों को जब आप अच्छी तरीके से जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे चांस मिलेंगे जहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक्सपेंशन अप्रोच भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे आप बात करेंगे तो बात करके बता सकते हैं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है या बहुत अच्छे लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं, तो इस एरिया में मुझे कुछ ऐसे शार्प एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है जो इस कॉन्सेप्ट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रचार प्रसार के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, लेकिन उसमें से आपका नाम मुझे बहुत अच्छे नंबर 1 पे याद आया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ शेयर किया जाए। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे करेंगे कि नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में डीप नॉलेज लेते हैं, एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे इसको करना है कि नहीं करना। तो आप एक्सपेंशन के रूप में किसी भी व्यक्ति से बात करके ये चर्चा कर सकते हैं कि इस एरिया में मुझे इसको डेवलप करना है और बाकी एरिया में तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है, लेकिन इस एरिया में अभी तक कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये सबसे सुटेबल ये मौका आपके लिए, मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले बताया जाए और बताने के बाद हम डिसाइड करेंगे इसको कैसे करना। तो ऐसे भी आप उनसे कांटेक्ट करके टाइम डिसाइड कर सकते हैं और टाइम डिसाइड करके आप उनसे मिलके अपने इस प्रेजेंटेशन को बढ़िया तरीके से बता के उनको बता सकते हैं, ताकि आप और वो लोग मिलके अपने उस एरिया में इसको एक्सपेंशन कर सके। तो ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद मुझे लगता है इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, रिकमेंडेशन अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है बहुत बिजी हैं या उनको किसी रास्ते की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे आप रेफरेंस ले लेंगे कि एक बहुत अच्छा हेल्थ कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सर हेल्थ से रिलेटेड हो या हेल्थ के लिए बहुत अच्छे तरीके से कॉन्शियस हो, ऐसे लोगों के साथ कुछ नाम हमें बताइए, हम उनको मिलेंगे। तो ऐसे एक रेफरेंस लेके उनको रिकमेंडेशन करके भी अप्रोच कर सकते हैं ताकि उस अपॉर्चुनिटी को वहाँ तक पहुँचाया जाए। और ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं किसी भी टेक्निक को यूज करके, तो आप ध्यान रखें कि उनका टाइम डिसाइड करना है कि किस समय हमें मिलना है, उसके साथ प्लेस डिसाइड करना है कि कहाँ पे मिलना है और डेट डिसाइड करना है। क्योंकि जब तक आप अप्रोच में ये 3 चीज़ें शामिल नहीं करेंगे, और वो भी आप डायरी पे नोट कर लें कि कल शाम को 6 बजे, कल की तारीख क्या है और कहाँ पे मिलेंगे, हम रेस्टोरेंट पे मिलेंगे, मेरे घर पे मिलेंगे, आपके घर पे मिलेंगे। क्योंकि ये जब तक तय नहीं होगा, आपने सारी बातें कर ली, कहाँ मिलेंगे कोई पता नहीं, कब मिलेंगे, किस डेट को मिलेंगे, किस जगह पे मिलेंगे, ऐसा अगर नहीं किया तो आपकी मीटिंग बेकार हो गई, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप टाइम डिसाइड करो, डेट डिसाइड करो और प्लेस डिसाइड करो और अपनी डायरी में नोट कर लो और उनको दोबारा रिमाइंड कर दो कि कल 6 बजे सर मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ। आप इस टाइम को ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम आपका भी बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है। इस तरीके से आप लास्ट में बात कट करके और उनको जो है कर देंगे, क्योंकि
इसमें आपका और उनका कंफर्मेशन हो जाता है। तो आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी कला है और ये धीरे धीरे आपकी वर्किंग करते करते फील्ड पे डेवलप होगी। ये तो आपको एक सहयोगी रूप से आपको कुछ ऑप्शन दिए गए ताकि आप इनके माध्यम से आप अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कर लें। आपको एक आइडिया मिल गया है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल अपने आप करेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा। टाइम कमिटमेंट जो मैं आपको बता रहा था कि कल 6 बजे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी पे। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है कि जब आप इसको जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप इसको टाइम को डिसाइड करके रखिएगा और मैं आपको करेक्ट 6:30 बजे कल आपके घर पे आ रहा हूँ। तो आप कमिटमेंट जरूर कीजिए ताकि आपकी जो कल का टाइमिंग है वो मतलब फेल ना हो और आप उसी टाइम पे मिल गए और आप जाएंगे। और ध्यान रखेंगे हमेशा टाइम के पंक्चुअल रहिए। जो आपने टाइम डिसाइड किया है वो 2-3 मिनट आपका पहले हो सकता है, देर मत की, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ टाइम डिसाइड हो गया, जगह डिसाइड हो गई, डेट डिसाइड हो गई, लेकिन हम ही आधे घंटे लेट हो गए। और जब हम आधे घंटे लेट हो गए तो सामने वाले को चांस मिल गया कि सर आप टाइम पे आए नहीं और मैं यहाँ निकल गया। तो आप ध्यान रखें कभी भी ऐसा ना करें। जब आपने टाइम डिसाइड कर लिया है तो किसी भी कंडीशन में आप बिफोर टाइम वहां पे पहुंचे ताकि उसको ये पता लग पाए कि आप सचमुच में अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है। क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन है ये, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला 80% रोल इस अप्रोच का है, क्योंकि लोग इसी से जज कर लेते हैं सचमुच में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस मेंटलिटी से कर रहे हैं, ये इसी में पता लग जाता है। क्योंकि वो तो आपका सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बैठ के आधे घंटे आप डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी से डिसाइड हो जाता है कि आपसे मिलने के बाद, आपसे कमिटमेंट के बाद, आपकी टाइमिंग के बाद, आपके ड्रेस कोड के बाद, आपका जो आपका पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें उसी दिन डिसाइड हो जाती हैं जब आप उससे प्रेजेंटेशन के लिए मिलते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अपनी ड्रेस का ध्यान रखें, अपने टूल किट का ध्यान रखें, आपका टाइमिंग का ध्यान रखें, आपकी वोकेबलरी है उसका ध्यान रखें, आप जेंटल तरीके से पेश करें। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शायद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर बैठता सामने वाला तो हमें इरिटेशन हो जाता है, खासतौर से नए लोग ऐसा जरूर करते हैं। तो वो जरूर ध्यान रखें कि सामने वाले के पास ऑप्शन है, वो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन हमको बहुत कूल डाउन करके उनसे प्रेजेंटेशन करनी, उनसे वार्तालाप करनी, क्योंकि यही हो सकता है उसको मैच कर जाए, हो सकता है उसको जच जाए और आपके साथ वो प्लग हो जाए। तो आप जरूर इसको ध्यान रखें जब भी आपने आमंत्रण किया है और जब आप मिलने जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। लास्ट में कुछ गाइडलाइंस ये हैं, फोन पर प्लान शेयर ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। हम सोचते हैं हमारा टाइम बच जाएगा, हो सकता है हम सोचते हैं कि ये कहीं और दूसरे साथ कहीं ना जुड़ जाए। आपको प्रॉपर तरीके का मतलब प्रॉपर तरीका ही होना चाहिए। कभी भी फोन पे कोई भी प्लान का डिटेल शेयर ना करें, क्योंकि ये फिर बहुत गलत हो जाएगा। वो फिर उसी तरह सोच लेंगे जो अभी तक सोचा है, क्योंकि आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपका सिस्टम बिल्कुल अलग है और ये अलग तभी पता चलेगा जब आप उनके सामने पूरी प्रेजेंटेशन रखोगे। फोन पे कभी भी वो आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि एस्टोनिया 1 क्या है। तो आप कोशिश करो फोन पे कभी मत बताओ, बस उनको बताओ कि सर इसमें कुछ फैक्ट है, कुछ फिगर है, कुछ डाटा है जो मुझे सर आपको दिखाने पड़ेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ऐसा करके उनको बताएं, क्योंकि लोग फोन पे पूछना चाहेंगे। तो आप इस तरीके से उनको घुमा के बात करें। जूम पे अगर आपको लगता है कोई दूर व्यक्ति है तो जूम पे पूरा उनका प्रेजेंटेशन करें, और नहीं तो फिजिकल मीटिंग सेट करें, क्योंकि जूम पे अच्छा हो जाएगा। और सबसे अच्छा फिजिकल, फेस टू फेस, अगर कोई बहुत बेहतरीन व्यक्ति है तो फेस टू फेस मिलके ही कीजिए, क्योंकि फेस टू फेस का मतलब ही कुछ अलग हो जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखें। अप्रोच कॉल शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। जब हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो आप सोचो कि विद इन 5 मिनट से, मतलब 5 मिनट भी बहुत हो जाता है, 1 से 2 मिनट में आपकी वार्तालाप हो जानी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से बात करोगे तो उसके लिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सोचो कि कोई व्यक्ति को आप 5 मिनट 10 मिनट अगर लगाओगे तो वो समझ जाएगा कि ये बिल्कुल टाइम वेस्ट आइटम है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि अपनी बात को 60 सेकेंड में या 120 सेकंड में आप अपनी बात को पूरी वाइंड अप करो कि सर आप भी थोड़ा सा काम पे जा रहे हो, मैं भी थोड़ा सा निकल रहा हूँ मीटिंग के लिए, तो कल हम अपन 6:30 बजे करेक्ट आपके घर पे मुलाकात करते हैं। तो आप टाइम की जब वैल्यू करोगे, सिंपल शॉर्ट रखोगे, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इनको टाइम की वैल्यू है और ये एक राइट पर्सन है, इससे मुझे मिलना चाहिए।
तो ये थोड़ी सी गाइडलाइन है जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका अप्रोच बहुत शानदार हो जाएगा और आपको रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। और ध्यान रखिए, मैंने बताया कि 80% रोल है, इसमें आपकी शार्पनेस तभी आएगी जब आप कॉल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बना के रख ली है लेकिन उस पर कॉल ही नहीं कर रहे हैं, उस पर अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, उसको जानकारी नहीं, मतलब संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी जो कला है जो डेवलप होगी, ये कैसे होगी? एक दिन में नहीं होगी। आप लगातार बार बार इनसे मिलेंगे, बात करेंगे, लगातार मिलेंगे, बात करेंगे, तो ही आप इसमें माहिर हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जानकारी ली। और मैं बैक आता हूँ स्क्रीन पे। तो आज का अप्रोच का सेशन मुझे लगता है आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और इसको धीरे धीरे आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीज़ें हमें डेवलप करनी, क्योंकि हम एक डायरेक्ट सेलर हैं और एस्टोनिया वन में तो आपको मालूम है हम प्रोफेशनल जर्नी तय कर रहे हैं। ये कंपनी जानी प्रोफेशनल के रूप में जाती है, तो हम इन चीज़ों को जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छा काम बने। क्योंकि जो भी व्यक्ति सफल हो रहा है, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, आप उसको देखो कि उसने अपने आप को परफेक्ट बनाया उस फील्ड में, और यही कारण है कि हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। तो आप ध्यान रखिए कि यदि हमारी स्पीड कम है, यदि हमारे साथ लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यदि लोग हमारे साथ बैठ नहीं रहे हैं, यदि हमारे पास लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप समझो कि अभी हमारा अप्रोच को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है आपको ज़रूर लोग टाइम देंगे और ज़रूर आपके साथ बैठना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत धैर्य से सुना है और फिर इसी तरह से हम लोग मुलाकात करेंगे और